Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket updates and all the Olympic updates जो अभी पैरा ओलंपिक्स में चल रहा है. आज इंडिया के काफ़ी मैचेस हैं. अभी जो है टेबल टेनिस का मैच चल रहा है. वैसे पेरिस ओलंपिक्स की हम बाद में बात करेंगे वीडियो के, बट पहले जो है हम क्रिकेट की बात करने वाले हैं क्योंकि क्रिकेट में आज कुछ ज़्यादा ही हलचल मच रही है. सबसे पहले आई वॉन्ट टू गिव माई कंडोलेंसेज बिकॉज ग्राहम थॉप जो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बैटर थे, उनकी 55 इयर्स में डेथ हो गई है. ही इज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 55. तो ग्राहम थॉप बहुत पॉपुलर मिडिल ऑर्डर बैटर थे एंड यू नो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ हिज टाइम. अभी माइकल वॉन ने, बेन स्टोक्स ने, सारे लोगों ने अपने कंडोलेंसेज एक्सप्रेस किए हैं. सो आवर थॉट्स एंड आवर प्रेयर्स आर विद ग्राहम थॉप्स फैमिली कि जो भी उनके फैमिली को स्ट्रेंथ दे एंड मे गॉड गिव देम स्ट्रेंथ टू नेविगेट थ्रू दिस टफ टाइम. सो सबसे पहले तो ग्राहम थॉप ही पास्ड ऑन एंड इसके अलावा और क्रिकेट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं. और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है दैट इंडिया कल जो है अपना मैच, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वाला मैच था, वो हार गया है. सो वही ये काफ़ी कम वर्ड्स मैं ये यूज़ करती हूँ. इंडिया क्रिकेट पे हार गया है. मैनी टाइम्स इट्स यूजुअली इंडिया जीत गया, इतने रनों से जीत गया, उतने रनों से जीत गया, बट हार जो है हमें कम ही नसीब होती है. एंड जिस टाइम नसीब होती है उस टाइम थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा लगता है, थोड़ा थोड़ा उदास सा लगता है बिकॉज जनरली उस चीज़ के हम यूज टू नहीं हैं. सो इंडिया 32 रन से कल हार गया. फर्स्ट मैच सबको पता है टाई हुआ था, सुपर ओवर नहीं हुआ था, तो इंडिया कुछ वो पॉइंट्स नहीं ले पाया. सेकंड मैच 32 रन से हम पीछे रह गए. तो श्रीलंका एक्चुअली 1-0 अप एंड एक फाइनल मैच रहता है, वो 7 अगस्त को होने वाला है. एंड लेट्स सी इफ इंडिया कैन इक्वलाइज बाय विनिंग दैट मैच, इक्वलाइज द सीरीज. अदरवाइज अगर श्रीलंका दोबारा से वही परफॉर्मेंस देगा जैसी उन्होंने कल दी थी, तो भाई इंडिया के हाथ से सीरीज चली जाएगी. बायलैटरल सीरीज का लॉस हो जाएगा. वैसे इंडिया को बोला जाता है दैट वी आर बायलैटरल चैंप्स एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में थोड़ा हमारा हाथ ढीला रह जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग नॉकआउट्स. लेकिन इस टाइम जब हम आईसीसी टूर्नामेंट जीत गए, थोड़ा सा बायलैटरल्स में हमारा हाथ जो है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है. सो एनीवे ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, बट श्रीलंकन्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है. सनथ जयसूर्या को मतलब ही ऑल थ्रू आउट द सेकेंड इनिंग्स जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, सनथ जयसूर्या बैठे नहीं, वो खड़े हुए थे, कंटिन्यूसली चेयर ऑन कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे एंड खुश हो रहे थे. मतलब जैसे जैसे मैच चल रहा था खड़ के ही वॉज स्टैंडिंग एंड मोटिवेटिंग हिज टीम कंटिन्यूसली, जैसे आशीष नेहरा एक्चुअली करते हैं वैसे वो फील्डर्स को मैसेज भेज रहे थे, श्रीलंका तक मैसेजेस पहुंचा रहे थे एंड ही वॉज एब्सोल्युटली इन्वॉल्व्ड इन द गेम. जो गौतम गंभीर थे वो एसी रूम में आराम से बैठ के प्रोसीडिंग्स को पोकर फेस होके प्रोसीडिंग्स को देख रहे थे. तो कभी कभी उनकी फोटो दिखा रहे थे कि किसी साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अभिषेक नैयर के साथ, किसी के साथ, लेकिन उतनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं थी. वैसे गौतम गंभीर की कभी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती भी नहीं है, बट सनथ जयसूर्या को देख के मजा आ गया बिकॉज he was actually genuinely so happy when his team won the match and it is really good news for Sri Lankan cricket. क्योंकि इंडियन क्रिकेट तो भाई बहुत कुछ जीती है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट का जीतना, मैच जीतना बहुत बड़ी बात होती है. सो दैट्स रियली गुड न्यूज़. तो कंग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका एंड वेरी बैडली डन इंडिया. हमें आपसे हारने की उम्मीद नहीं थी श्रीलंका में, लेकिन हार अब आ गई है एंड वी हैव टू लिव विद इट एंड होप दैट लास्ट मैच जो है वो भी आप हार ना जाएं या बारिश की वजह से वो कैंसिल ना हो जाए, वरना सीरीज जो है वो हाथ से निकल जाएगी. सो एनीवे दैट इज द अपडेट जो क्रिकेट के फ्रंट में हो रहा है. अभिषेक नैयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद आए थे एंड ही डिडंट हैव मच थिंग्स टू ऑफर. जैसे कोई एक स्केपगोट ये खड़ा कर देते हैं जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज देते हैं. एक्चुअली अगर गंभीर या if रोहित शर्मा had come, तो फिर हार के लिए the correct person needs to stand up. जब इंडिया हारती थी राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे एंड वहाँ एक्सप्लेनेशन देते थे. तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि टीम इंडिया का जो कोच है या कैप्टन है वो हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ना कि असिस्टेंट कोच आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीट ले. सो भाई इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया हार जाता है अनफॉर्चुनेटली कोई भी मैच, तो या तो हेड कोच आए या कैप्टन आए टू अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो भाई इसके अलावा अगर राहुल द्रविड़ की बात हुई है तो आजकल राहुल द्रविड़ जो है ओमनी प्रेजेंट है.
ही वॉज देयर एट द पैलेस ओलंपिक। शुरू में वो काफ़ी मैचेस भी अटेंड कर रहे थे। कल रात को वो TNPL का जो फाइनल है, रविचंद्रन अश्विन की जो टीम है उन्होंने फाइनल्स जीत लिया। अश्विन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है एलिमिनेटर में, क्वालिफायर में एंड नाउ फाइनल्स में ऑल्सो उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, विकेट्स लिए। तो भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देके उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया एंड राहुल द्रविड़ वाज देयर टू हैंड ओवर द ट्रॉफी टू रविचंद्रन अश्विन। दे आर ग्रेट फ्रेंड्स एज वेल एंड राहुल द्रविड़ तो ऑब्वियसली जहाँ टीम की सक्सेस होती है, इंडिया की कहीं सक्सेस होती है, प्लेयर्स की सक्सेस होती है, वहाँ राहुल द्रविड़ प्रेजेंट होते हैं। सो वे इट वॉज वेरी नाइस टू सी दैट राहुल द्रविड़ हैंडिंग ओवर द विनिंग ट्रॉफी ऑफ TNPL टू रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन की टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। सो भाई इसके अलावा जो है काफ़ी हमारे रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ऑब्वियसली वी नो दैट ही इज बिकम द फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर इन ODI हिस्ट्री। उन्होंने राहुल द्रविड़ को कल ओवरटेक कर लिया, तो वो फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर ODI हिस्ट्री में बन गए फॉर इंडिया। सो दैट्स रियली रियली गुड। इसके अलावा मोस्ट रन फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 24 में सबसे पहले जायसवाल का नाम है 1033, देन रोहित का नाम है 955 एंड देन गिल का नाम है 815। गिल का नाम देख के मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ बिकॉज गिल की फॉर्म तो बिल्कुल 6 महीने से चल नहीं रही है, बट ODI रन गेटर्स में आप टॉप 3 में अगर आ रहे हैं तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। बट सोचने की बात है कि ODIs एक्चुअली हुए कितने हैं इन 2024। तो भाई ये 2024 में 19 इनिंग्स खेल चुके हैं जायसवाल, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम रन्स बनाए हैं। जायसवाल तो है ODI स्क्वाड में ही नहीं है। सो सॉरी, इट्स नॉट ODI, इट्स मोस्ट रन्स फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट ODIs तो हुए ही नहीं है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रन्स। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स किसने किए हैं? तो यशस्वी जायसवाल 1 है, देन रोहित शर्मा है एंड देन शुभमन गिल है। तो तीनों फॉर्मेट्स को मिला के ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल की डबल सेंचुरीज भी आई हैं, सो ही हैज़ टू बी देयर एट द टॉप। तो हाफ ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, जायसवाल टॉप में है, लेकिन जायसवाल अभी जो है टीम में दिख नहीं रहे हैं क्योंकि जो बाकी 2 हाईएस्ट रन गेटर्स है रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, उन्होंने टॉप स्पॉट जो है पकड़ के वो बैठे हुए हैं। सो आई थिंक जायसवाल को चांस मिलना चाहिए, ही शुड बी देयर एट द टॉप। गिल को सैक्रिफाइस करना चाहिए क्योंकि ना उनकी फॉर्म आ रही है, ना वो मैच जिता पा रहे हैं। एंड कल जिस तरीके से बाकी बैटर्स की भी परफॉर्मेंस आई है, फॉर एग्जाम्पल KL राहुल एंड Shreyas Iyer, it was absolutely disappointing. Even Shivam Dube, he could not get off the mark. तो भाई इंडियन बैटर्स need to pull up their socks. Even Indian bowlers, जिस तरीके से एंड में वो 100 रन दे रहे हैं। एक टाइम था T20I सीरीज में कि श्रीलंका का टेल एंडर्स जो है 30 रन भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे 5 ओवर में, और अब जो है इनके टेल एंडर थैंक्स टू वेला लागे ये 100 रन बना रहे हैं लास्ट 5 विकेट्स में। So the Indian bowlers also need to step up, the batters need to step up. 230 या 240 आप चेज नहीं कर पाएंगे, so that is a tight slap on their faces. Anyway, ईशान किशन की तरफ से ये न्यूज़ है दैट ईशान किशन में बी बैक इन डोमेस्टिक एक्शन। तो भाई डोमेस्टिक के लिए उनको खेलने के लिए बोला गया था एंड डोमेस्टिक खेलने में ही इज गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग फॉर झारखंड। तो झारखंड में बूची बाबू टूर्नामेंट होने वाला है। ये बूची बाबू टूर्नामेंट जो है वो 15 अगस्त से शुरू होने वाला है एंड इसमें ईशान किशन जो है ही इज गोइंग टू प्ले। सो भाई अच्छी न्यूज़ है ये, ईशान किशन को डोमेस्टिक खेलना है। राहुल द्रविड़ ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी उनके टाइम पे कि ये डोमेस्टिक खेलें और ये इंडियन टीम में वापस आए। वी वांट हिम बैक बट ही हैज़ टू प्ले डोमेस्टिक बिफोर दैट। सो एनीवे ये अच्छी न्यूज़ है ईशान किशन के फ्रंट में। इसके अलावा जो है वो ओलंपिक्स में काफ़ी एक्शन चल रहा है। अभी मनिका बत्रा जो है वो खेल रही है क्योंकि इंडिया जो है रोमेनिया के साथ भिड़ा हुआ है। 4th सीडेड है रोमेनिया, इंडिया तो काफ़ी पीछे है, बट मनिका बत्रा एंड अजुला एंड ऑल आर इन एक्शन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट है, इसमें सिंगल्स भी मैच होते हैं, इसमें डबल्स भी हैं। अभी मनिका बत्रा का सिंगल्स चल रहा है, वो 2 सेट ऊपर है और 3rd मैच में भी वो लीड कर रही हैं और डबल्स की जो गेम थी वो इंडिया की टीम जो है जीत चुकी है। तो इंडिया वर्सेस रोमेनिया डबल्स विमेंस का टेबल टेनिस चल रहा है, सो वी विल बी फॉलोइंग दैट अप। लक्ष्य सेन का आज मैच है 6 बजे, ब्रॉन्ज मेडल वो मैच होगा। वैसे लक्ष्य सेन बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कल विक्टर के साथ लीड में होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसीड कर दिया एंड ही वेंट ऑन द बैक फुट, सो दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल।
थोड़ा सा थक गए थे, थोड़ा डीमोटिवेटेड लग रहे थे, थोड़ा डिफ्लेटेड लग रहे थे, एंड वी डोंट रियली एसोसिएट लक्ष्य सेन विद दैट. ही इज अ चैंपियन प्लेयर. तो आई होप आज लक्ष्य सेन जो है वो अपने वेरी बेस्ट में हो एंड इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लेके आए. सो एनीवे, इंडिया वर्सेस जर्मनी होने वाला है 6 अगस्त को, जो सेमीफाइनल मैच होने वाला है हॉकी में. तो कल इंडिया ने हॉकी में ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया था. हमारा जो एक डिफेंडर है, नंबर 1 डिफेंडर इंडिया का, अमित रोहिदास उनका नाम है, ही उनको रेड कार्ड दे दिया गया. उसकी रेड कार्ड की अपील भी हुई एंड रात को डिसीजन आया कि एक मैच का उनका बैन लगेगा, तो वो सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे. लेकिन लास्ट मैच, जो भी वो मैच होगा, या फाइनल होगा या ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा, उसमें वो जरूर खेलेंगे. तो भाई रोहिदास जो है उनका लॉस कल तो टीम इंडिया ने ओवरकम कर लिया, क्योंकि 10 बंदों के साथ हमने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को हरा दिया. बट सेमीफाइनल में अब कोई उनकी जगह कोई और डिफेंडर खेलेगा एंड लेट अस सी वेदर ही कैन डू एन इक्विवेलेंट और अ बेटर जॉब देन अमित. So that is a little setback that India has got for the semi-finals, but it's against the great Germans. तो जर्मनी जो है कल रात को अर्जेंटीना से 3-2 से जीत गई. तो नाउ इट्स अ क्रैकिंग सेमीफाइनल दैट इज सेट अप. अब वो 6 अगस्त को हम फॉलो करेंगे. नीरज चोपड़ा इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन फ्रॉम 6 अगस्त. तो उनके भी मैचेस जो है हम काफी कीनली फॉलो करेंगे, क्योंकि ये तीन इवेंट्स जो है, नीरज चोपड़ा का इवेंट जैवलिन का, एंड लक्ष्य सेन का बैडमिंटन का, एंड जो हॉकी का हमारा इंडिया पहुंच चुकी है सेमीफाइनल्स में, ये 3 मेडल हमारे बहुत हमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इन मेडल्स की. सो आई होप दैट इंडिया किसी ना किसी में, इन तीनों में ही मेडल जीत जाए. इनफैक्ट रेसलिंग भी अब से शुरू हो रही है, तो लेट्स सी हमारे जो रेसलर्स हैं जो वहाँ गए हैं इस टाइम, वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं. सो एनीवे, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. एंड जैसे जैसे एक्शन होगा हम आपके साथ जुड़ेंगे लाइव रात को अराउंड 10 PM, जब हम आपके साथ लाइव सेशन करेंगे, आपके कमेंट्स लेंगे. कल काफ़ी लोगों के कमेंट्स मिस हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे एंड मैच भी था और इंडिया काफ़ी बुरा भी खेला था, तो काफ़ी लोग काफ़ी गुस्सा भी थे. सो आई एम सॉरी फॉर मिसिंग आउट ऑन सम कमेंट्स yesterday, but today I'm sure there's no match, so there will be less of messages and we can attend to all the messages hopefully. So do join us then in the live session where we will discuss all about cricket, all about sports, and जो भी इंडिया की पोजीशन है in the cricket format and the Olympics, वो हम आपके साथ, आपके कमेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे. So anyway, please like the video, subscribe to the channel, and अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं. Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.